क्या आपको भी लगता है मैथ सिर्फ टॉपर्स के लिए होती है? क्या आप भी गणित को देखकर घबरा जाते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। आज मैं आपको वो सीक्रेट बताने वाला हूँ जिससे आरआरबी एनटीपीसी की मैथ्स आपके लिए बच्चों का खेल बन जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा गणित में एक ऐसा विषय है जो या तो आपको सिलेक्शन दिला सकती है या फिर बाहर भी कर सकती है। लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से पढ़ेंगे तो ये सबसे आसान और सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और अगर हाँ, आपको लगता है कि आपकी मैथ्स कमज़ोर है, तो ये वीडियो आपके लिए जादू से कम नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसे स्ट्रेटेजी बताऊँगा जिससे मैथ्स की प्रॉब्लम आपकी हर सेकंड में सॉल्व होगी। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इस वीडियो में आपको क्या-क्या जानकारी मिलेगी। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊँगा। फिर उसके वेटेज बताऊँगा कितने चैप्टर में कौन से कितने-कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बुक और कोर्सेज़ कौन से फॉलो करने हैं, किस यूट्यूब चैनल से पढ़ना है और कौन सी बुक्स हमें फॉलो करनी है। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कैलकुलेशन कैसे अपनी फास्ट करनी है। फिर बताऊँगा कि आपको किस चैप्टर से स्टार्ट करना है। ये कई कन्फ्यूज़ होते हैं, ये कौन-सा चैप्टर हमें मैथ्स में पहले से तैयारी करनी है, तो वो मैं आपको बताऊँगा पहला चैप्टर कौन से स्टार्ट करना है। फिर आपको बताऊँगा कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। फिर उसके बाद आपको बताऊँगा पीवाईक्यू की इम्पोर्टेंस की प्रीवियस क्वेश्चन्स की क्या इम्पोर्टेंस है और क्या वैल्यू है, वो उसके बारे में आपको बताऊँगा। उसके बाद फिर मॉक टेस्ट कैसे देंगे ये बताऊँगा और फिर लास्ट में मैं आपको एक चैलेंज दूँगा 1 वीक का जो आपको पूरा करना है, जिससे आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा, तो फिर आप तैयारी कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आरआरबी, एनटीपीसी में टॉपिक कौन-कौन से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अरिथमेटिक की बात करता हूँ, तो परसेंटेज, रेशियो प्रपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क। अरिथमेटिक में ये टॉपिक पूछे जाते हैं। फिर मैं एडवांस मैथ की बात करूँ, तो नंबर सिस्टम, स्टैटिक्स, डीआई, मेंसुरेशन, सिमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ये टॉपिक पूछे जाते हैं। अब मैं इनकी बात करता हूँ कि इनके वेटेज क्या है, कितने क्वेश्चन किस-किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो उसकी जानकारी मैं देता हूँ आपको। तो पहले बता दो नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एलसीएम एचसीएफ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परसेंटेज से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसआई और सीआई से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंसुरेशन से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योमेट्री और ट्रिगो से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अलजेब्रा से भी 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डीआई के 5 क्वेश्चन आते हैं और स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी के भी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं आपको बताया कि वेटेज क्या-क्या है, मैथ्स का कैसा पूछना है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। अब मैं आपको बताता हूँ कि असल मैथ्स की तैयारी हमें करनी कैसे है? क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है? क्योंकि आधे से ज़्यादा को मैथ्स का डर लगा रहता है। तो डर कब लगता है? जब हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती। लेकिन क्या हो अगर मैथ्स मैं इस तरह से समझाऊँ कि वो आपके खुद ब खुद दिमाग में सेट हो जाए, तो मैथ्स आपके लिए आसान नहीं हो जाएगी। तो ये वो 5 स्टेप है जो मैथ्स आपके लिए बिल्कुल ही आसान बना देंगे। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि मैथ्स आपके लिए आसान हो जाएगा और आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मैथ्स आती कितनी मार्क्स की है? मैथ्स आती है 30 मार्क्स की और हमें टारगेट रखना है कम से कम 30 आउट ऑफ 30 लाने का। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें पीवाईक्यू पर कमांड करनी होगी। पीवाईक्यू पर कमांड क्यों करनी होगी? क्योंकि पिछले साल के क्वेश्चन 80 से 85% एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। 80 से 85% आप देखना कि पेपर का क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो सेम होंगे, बस खाली संख्या चेंज होगी। ऐसे आपको 25 में से 30 में से 25 क्वेश्चन मिल जाएँगे आपको। और इसके लिए हम मिनिमम 2 घंटा पढ़ेंगे। प्रैक्टिस टाइम मिनिमम 2-2 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। जिनकी मैथ्स बहुत कमज़ोर है, वो सबसे पहले क्या करेंगे अपने बेसिक कैलकुलेशन पर ध्यान देंगे। जैसे कि एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टिप्लिकेशन हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, डिवाइड हो गया, परसेंटेज हो गया, इन सब पे आपको ध्यान देना है। और जब आप मैथ्स करने बैठे तो कई-कई बार क्या होता है कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। आपको क्या होगा? डिमोटिवेट फ़ील होगा कि यार मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा है। तो आपको हार नहीं मानना है, गिव अप नहीं करना है। आपको नहीं एक नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दोबारा कीजिए। दोबारा नहीं हुआ, सॉल्यूशन देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी नहीं हुआ, फिर सॉल्यूशन देखिए, तीसरा क्वेश्चन नहीं हुआ, सॉल्यूशन देखिए। कम से कम मिनिमम 20 क्वेश्चन का टारगेट रखें, चाहे उसमें से 8 ही क्वेश्चन आपसे हो, 11 क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन देखना पड़े, 15 क्वेश्चन उस क्वेश्चन आपको मैथ्स करना ही करना है। जैसे ही मैथ्स जो है ना, वो सारा प्रैक्टिस का खेल है। मैथ्स में नॉलेज से ज़्यादा प्रैक्टिस काम आती है।
आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस अच्छी होगी, मैथ्स आपके उतनी ही अच्छी होती रहेगी। और कोशिश कीजिएगा कि जो मैथ्स है, उसमें सबसे पहले ईज़ी क्वेश्चन्स को आपको सॉल्व करना है। हार्ड क्वेश्चन भी जाएँगे, मगर स्टार्टिंग में ईज़ी क्वेश्चन को ही हम प्रेफ़र करेंगे। पहले हम ईज़ी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। अब उससे अगला आते हैं हम स्टेप फर्स्ट पे मैथ्स के बारे में। स्टेप फर्स्ट में मैथ्स में आपको कोई कोर्स लेना है, चाहे तो ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी टीचर से। और इसको बहुत डिसाइड करना है केयरफुली, क्योंकि आप इसमें टाइम दीजिए और इसमें थोड़ा टाइम दीजिएगा और थोड़ा केयरफुली डिसाइड करिए, क्योंकि आपके 4-5 महीने आप उससे पढ़ोगे तो आपको समझ भी आना चाहिए, क्योंकि आपका जो टाइम जाएगा वो कुछ फ्रूटफुल निकले उसका। तो कुछ एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने टीचर्स के नाम बताए, आप इनसे भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो आपको बेस्ट लगे, बस आपको समझ आना चाहिए। जैसे आदित्य रंजन सर हो गए, साहिल सर हो गए, राकेश यादव सर हो गए, अभिनय सर हो गए। ये थोड़े टीचर अच्छे हैं, इनका कंटेंट अच्छा है, एक बार देख लीजिएगा। बाकी उसके तो अब मैं बुक्स के बारे में बताता हूँ। बुक्स में आप केवल एक आर.एस. अग्रवाल की बुक ले सकते हैं। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, आज दिन को थोड़ी मैथ ज़्यादा कमज़ोर है, छोटे ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन्स करना चाहते हैं, वो ले सकते हैं। बाकी मैथ्स तो मैं कहूँगा प्रीवियस क्वेश्चन की बुक से ही तैयारी करनी चाहिए। बाकी अब मैं आपको बताऊँ कि मैथ्स का बेस्ट सीक्वेंस क्या है, मतलब किस सब चैप्टर के साथ कौन-सा चैप्टर पढ़ना है। इसलिए मैंने आपको 7 ग्रुप बताएँ, तो आपको ये नहीं कि इसी सीक्वेंस में करना, आप ग्रुप सेम रखिएगा। जैसे कि सिम्प्लीफिकेशन पहला ग्रुप बताया, सिम्प्लीफिकेशन के साथ एलसीएम एचसीएफ ही करिएगा। इनके साथ ये मिले-जुले टॉपिक है, मतलब सिम्प्लीफिकेशन का कुछ पार्ट एलसीएम एचसीएफ में। ऐसे दूसरा टॉपिक में बताऊँ तो नंबर सिस्टम हो गया, पावर इंडिसेस हो गए, एवरेज हो गए। आप इन तीनों को एक साथ कीजिएगा। फिर ऐसे तीसरा ग्रुप हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टम हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया और बोट एंड स्ट्रीम हो गया। तो ये मैंने कुछ 4 चैप्टर है, ये आप 4 चैप्टर को एक साथ करेंगे। एक ग्रुप में इसलिए डिवाइड कर दें, इसका टॉपिक इसमें कुछ मिला-जुला है, इसी का टॉपिक इसमें कुछ ऐड है इसके अंदर। तो अब फिर चौथा ग्रुप बताया तो परसेंटेज हो गया, एसआई, सीआई, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट। ये 4-5 चैप्टर आप एक साथ करेंगे। फिर अगला ग्रुप की बात करें, 5वें ग्रुप में तो रेशियो और प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन और डीआई, इसको आप साथ कीजिएगा। फिर ऐसे छठे ग्रुप में आप अलजेब्रा, ट्रिगो, हाइट एंड डिस्टेंस, आप इनको साथ कर सकते हैं। फिर ऐसे 7वें में आइए आप ज्योमेट्री और मेंस्ट्रुएशन को एक साथ खींचिए। तो ये मैंने आपको ग्रुप बताया कि आप किसी भी चैप्टर से स्टार्ट कीजिए, मगर जो ग्रुप है उनका चेंज ना कीजिए। अगर ये आप चैप्टर करें जैसे परसेंटेज करें तो उसके साथ एसआई, सीआई, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, ये करें एक साथ। तो आपको इनका ग्रुप चेंज नहीं करना है। मतलब आप सीक्वेंस कोई भी रख सकते हैं, मगर आप जो ग्रुप बताए उनको एक साथ करना है। अब मैं आपको बताता हूँ स्टेप 2 में क्या करना है। सबसे पहले आप स्टेप 1 में कोई टीचर केयरफुली डिसाइड कर लेंगे। उसके बाद आप स्टेप 2 में आप अब बनाएँगे नोट्स। और नोट्स कैसे बनाएँगे? आपको हर चैप्टर के नोट्स बनाने हैं और जितने भी टाइप लिखा है, जैसे 12, 13, 15 जितने भी टाइप, उसके 2-2 क्वेश्चन नोट कर लेने हैं। 2-2 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं करने, बस 2-2 क्वेश्चन, हर टाइप के 2-2 क्वेश्चन नोट्स कर लेने हैं। और जब आप एडवांस मैथ में क्या करना है कि आपको उसके जो फ़ॉर्मूला हो गए, प्रॉपर्टीज़ हो गए, क्योंकि ये ज़्यादातर क्वेश्चन में यूज़ होते हैं, याद नहीं रहते ज़्यादा। तो आप इनको क्या करना है, एक नोट्स बना लेना और उसको टेबल के आगे चिपका लेना कहीं पे और उसका बार-बार रिवीज़न करना है। क्योंकि आप जब एडवांस में जाओगे तो फ़ॉर्मूला और प्रॉपर्टीज़ का बहुत ज़्यादा खेल यूज़ होता है। अरिथमेटिक मैथ में इतना कोई फ़ॉर्मूला का यूज़ नहीं होता है, बेसिक्स भी चल जाते हैं, मगर एडवांस मैथ में फ़ॉर्मूला प्रॉपर्टीज़ का बहुत यूज़ होता है। तो आपको कोशिश करना है कि बार-बार उसका वीक में रिवीज़न करना है, इसलिए उसका एक फ़ॉर्मूला नोट्स बना के, उसको चार्ट बना के ना कहीं चिपका लेना, जिससे कि बार-बार उसका रिवीज़न कर सकें। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टेप 3 में हमें क्या करना है। स्टेप 3 में हम करेंगे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व। स्टेप 1 में हमने टीचर को डिसाइड करा, स्टेप 2 में हमने नोट्स बनाए और कैसे बनाने वो बताया। अब स्टेप 3 में हम करेंगे प्रीवियस ईयर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। क्यों करना है? क्योंकि बता दिया कि 80 से 85% क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीट होता है और हमारा एम भी ये होना चाहिए कि हमारा जिस टीचर से पढ़े, हमारे से पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो पीवाईक्यू सॉल्व करना है। और पीवाईक्यू बुक की बात करूँ तो कोई भी एक किरण हो गई, राकेश यादव हो गई, पिनाकल हो गई, कोई भी एक बुक लेके उसकी तैयारी करनी है। और पीवाईक्यू पर कमांड होनी ही चाहिए। अगर आपसे पीवाईक्यू के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो आप की तैयारी ठीक चल रही है, आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। इस चीज़ को आप मान के चलिए। अब मैं आप स्टेप 4 आता है प्रैक्टिस का। 3 स्टेप के बाद अब आपका चौथा स्टेप आएगा प्रैक्टिस का। और प्रैक्टिस के बारे में आपको एक कोट्स बताता हूँ जो आपने सुना ही होगा कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। तो हमें मैथ्स में परफेक्ट बनना है, तो मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, और क्योंकि मैथ्स का जो सारा खेल है वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। और प्रैक्टिस करेंगे किसकी? प्रैक्टिस करेंगे हम प्रीवियस क्वेश्चन की।
और शुरुआत में मिनिमम 3 बार तो हमें प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने ही है। प्रैक्टिस हमें सबसे पहले जब करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, अगर आप पहली बार जब प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कोई क्वेश्चन आपसे गलत होगा, जो हो नहीं रहा होगा, सॉल्व नहीं होगा, उसको हम करेंगे गोला लगा लेंगे। तो मान लो 200 क्वेश्चनों में, तो आपसे 40-50 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, उसको क्या करना है, एक बार उसका कोशिश करना, हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर आप उसको एक बार आंसर देख के फिर सॉल्व कर लेना। फिर जब आप दोबारा उसकी प्रैक्टिस करने आओगे, फिर भी वो क्वेश्चन नहीं हो रहे, जो गोले लगे हुए हैं, तो वो जो क्वेश्चन नहीं लगे हैं, उनको क्या करना है, उनको एक कॉपी में नोट कर लेना है और उसकी बार-बार प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हमें फिर क्या करना है, सेक्शनल मॉक टेस्ट देंगे। उसके बाद हमें सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना है और जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो फिर मिक्स्ड क्वेश्चन सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाएँगे और ये देना ही देना, कोशिश करना है कि एक सेक्शनल मॉक टेस्ट तो डेली दें और जो क्वेश्चन ना हो, उसकी कॉपी में एक नोट्स में लिख लेंगे और उसकी फिर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी फँसेंगे। तो आपको मैंने अभी तक 4 स्टेप बताए और अब आता है लास्ट स्टेप। अब जो स्टेप है, ये स्टेप 5, ये आपकी परीक्षा में जो सबसे बड़ी समस्या आती है, टाइम की कमी, इसकी चिंता को हल कर देगा। इसमें इस स्टेप में आपको स्पीड और एक्यूरेसी में हेल्प आएगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, स्पीड के लिए आपको पहले स्क्वायर 1 से लेके 50 तक याद करने हैं, क्यूब 1 से लेके 30 तक याद करने हैं, टेबल 2 से लेके 30 तक आपको याद करने हैं और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, जो बहुत याद रखनी चाहिए, मतलब हमें रट लेनी चाहिए, जिससे कि हमें एग्ज़ाम में कुछ स्टेप काटने में आसानी होती है। जैसे कि अब 10% का मैं एग्ज़ाम्पल सीआई का चैप्टर है, 2 साल के लिए 10% का कितना ब्याज आएगा, तो 21% ब्याज आएगा। ऐसे ही 3 साल के लिए 33% होता है, तो ये आपको जो छोटे-छोटे ट्रिक्स हैं, मतलब शॉर्ट कर रखे हैं, ये आपको याद कर लेने हैं। जैसे ज्योमेट्री में हो गया कि अगर रेडियस 7 है, तो उसका एरिया 154 होगा, 14 है, तो 616 होगा। तो ये आपको छोटे-छोटे स्टेप्स याद कर लेना है, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन आसान होगी और थोड़ा आप फ़ास्ट हो जाओगे मैथ्स में सॉल्व करना। उसके बाद आपको ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के। 7, 24, 25, 5, 12, 13 ये ट्रिपलेट्स आपको याद रहने चाहिए। इससे आपको मैथ्स सॉल्व करने में और ज़्यादा आसानी होगी और आपकी स्पीड बढ़ेगी। और फ़ॉर्मूला हो गए, जैसे अलजेब्रा के हो गए, अरिथमेटिक के हो गए, ज्योमेट्री के हो गए, मेंस्ट्रुएशन के हो गए, एपी और जीपी के हो गए, तो ये आपके फ़ॉर्मूला आपको याद रखने चाहिए, जिससे कि आपकी मैथ्स की अच्छी स्पीड बढ़ेगी और जो ये टाइम की प्रॉब्लम है ना, टाइम कब रहा था, वो आपकी दिक्कत कम हो जाएगी। अब अगला अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, रिवीज़न। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बच्चे खाली पढ़ते हैं, रिवीज़न नहीं करते। तो मैथ्स में रिवीज़न का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। आपको मैथ्स डेली टारगेट करना है, कम से कम 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अब मैथ्स का रिवीज़न करना कैसे? जैसे आपने पहला चैप्टर कर लिया, तो तब तक आप टारगेट रखिए 100 क्वेश्चन का। जब आप दूसरे चैप्टर पे आएँगे, तो कोशिश करिए कि 50 क्वेश्चन दूसरे चैप्टर करेंगे और 50 क्वेश्चन पहले चैप्टर के करेंगे। जैसे कि आपने परसेंटेज करा एंड प्रॉफिट एंड लॉस करा, तो प्रॉफिट एंड लॉस के 50 क्वेश्चन करेंगे और जब आपने पिछला चैप्टर परसेंटेज पढ़ा, तो उसके 50 क्वेश्चन आपको करने हैं। जिससे आपके दोनों चैप्टर आपके दिमाग में रहेंगे और रिवाइज़ होते रहेंगे। ऐसे ही आप फिर तीसरे चैप्टर पे जाएँगे, तो 50 को 100 क्वेश्चन का टारगेट, तो 50 क्वेश्चन तीसरे चैप्टर करेंगे, दूसरे चैप्टर के 25 क्वेश्चन और पहले चैप्टर के 25 क्वेश्चन करेंगे। तो इसी चीज़ जानकारी दें कि 100 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करनी है, तो पिछले जो करंट चैप्टर पढ़ेंगे उसके 50 क्वेश्चन, पिछले के 25 क्वेश्चन और पिछले के 25 क्वेश्चन की हमें तैयारी करनी है। इससे हमारा जितने भी आपके चैप्टर पढ़ेंगे, 3 से 4 चैप्टर हमेशा आपके दिमाग में रहेंगे। और जब आपका सम सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब क्या करना है? तब आपको क्या करना है कि आप डेली जैसे मार्केट टारगेट कीजिए कि एक चैप्टर में जैसे मान लो 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की टारगेट करनी है। तो आपको 1 चैप्टर नहीं करना है, आपको क्या करना है, 4 चैप्टर करने हैं और उसके 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। मतलब आप 4 चैप्टर को एक साथ पढ़ेंगे और उसमें हर चैप्टर के 50-50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इससे आपको चारों चैप्टर का रिवीजन एक साथ होगा। बेस्ट तरीका है, ये मैंने खुद अपने टाइम में फ़ॉलो करा था। ये मैंने पवन राव सर थे, उनसे सीखा था कि ऐसे तैयारी करो और मैंने खुद आज़माया, ये बहुत अच्छा तरीका है रिवीज़न करने का। आप भी इस तरीके को अपनाएँ, ये बहुत बेस्ट तरीका है। अब मैं आपको अगला बताता हूँ कि जो मैंने बताया था कि मैं आपको एक चैलेंज दूँगा। तो चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि जो मैंने आपको 5 स्टेप बताए हैं, उस पाँचों स्टेप को आपको फ़ॉलो करना, एक चैप्टर कोई भी एक लेके, कोई भी मान लीजिए परसेंटेज जैसे करें, तो उसके 7 दिन आपको जो पाँचों स्टेप फ़ॉलो करने हैं। और पाँचों स्टेप को फ़ॉलो करके तैयारी करनी और लास्ट में आपको 1 वीक बाद आपको कमेंट में लिखना है कि सर मैंने 1 वीक चैलेंज कंप्लीट कर लिया। और आप जिन्होंने भी कर लिया, मैं गारंटी दे रहा हूँ उनका मैथ्स उनके डर से दिमाग से खत्म हो जाएगा। उनकी मैथ्स अच्छी हो जाएगी और उनके जो मैथ्स का डर है वो दिमाग से
खत्म हो जाएगा। तो आप एक बार 1 वीक का चैलेंज लीजिए और ये पाँचों स्टेप फॉलो कीजिए। मैथ्स का कोई भी एक चैप्टर कर उठाइए और उसको इस चैप्टर को पूरे वीक इस 5 स्टेप को फॉलो करें। तो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी। अगर आपको स्ट्रैटेजी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए और अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगा। धन्यवाद।